महाराज जी प्रसंग चल रहा है तो एक प्रश्नकर्ता ने प्रसंग ऐसा ही महाराज जी कि कह रहे हैं कि नौकरी में स्वतंत्रता मिली, फिर बहुत से गलत आचरण, व्यभिचार, मदिरा, स्मोक आदि का हुआ, बट अभी जो गलती हो गई है 2024 में पहली बार आपका सत्संग सुना तो मतलब लगा कि मैंने बहुत गलत कर दिया और अभी सुधरूंगी और नाम जप करना शुरू किया। तो महाराज जी अभी क्या है, जब भी नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं तो पुरानी गलतियां बहुत आती हैं और पति से प्रकट में क्षमा मांगने की हिम्मत नहीं रह गई है। अभी मैं सुधरना चाहती हूँ, ऐसे में मेरी मुक्ति कैसे? बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए चांस है, बिल्कुल चांस है। आप पति से प्रार्थना मत कीजिए, परम पति से प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हे भगवान, आप सर्वसाक्षी हो, आप सब जानते हो मेरे से गलती हो गई, अब लो नशानी अब ना न सही हो। आज तक गलती किया, आपके सामने वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी गलती नहीं होगी। और नाम जब कीजिए तो यह नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनका नाम संपूर्ण पापों का नाश कर देता है, विश्वास रखो। पर अब लो नसानी अब ना न सही हो, आज तक गलती हुई, आगे गलती नहीं होगी। यदि ऐसा नियम ले करके और नाम जब करोगे तो आपका पति प्रेम सुरक्षित रहेगा, आपकी सदगति भी हो जाएगी। पर अब अगर दोबारा गलती हुई तो ब्याज सहित आपको पीछे का सारा दंड भोगना पड़ेगा। वृंदावन में बैठे हो, नियम ले लेना चाहिए कि आज के बाद कभी मैं ये कर्म नहीं करूंगा। जो मेरे सामने आते हैं कि गलत है वो मैं कभी नहीं करूंगा। जो हृदय से आता है गलत है, जो धर्म की बातें सुनने में लगता है गलत है, वो मैं कभी नहीं करूंगी। जो अभी तक हो गया तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। नाम जप करो और नियम ले लो कि दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। महाराज जी ये दोष बहुतों में, क्योंकि प्रश्न बहुत ऐसे आते रहते हैं, तो महाराज जी क्योंकि अभी आपका सत्संग सुनना शुरू हुआ तो लगा कि ये गलतियां हैं, इनको सुधारना चाहिए। एक तो वो हैं जो सुधरना चाहते हैं और प्रेम सुरक्षित हाँ रहे, जैसे बिल्कुल आपने बोला। बिल्कुल, हम सब जीव हैं, हमसे गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रचंड माया बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आकर्षित कर लेती। शिव विरंचिका मोह को है बपुरान, तो हम लोग तो जीव कोटि के हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया मोहित कर लेती है। तो माया से मोहित होकर जो हमसे गलतियां हुई, अब भगवान के नाम के प्रकाश में आने पर मुझे पता चला कि मेरे से बहुत गलतियां हो गई, तो अब वो गलती नहीं होने देंगे। महाराज जी एक इसमें और है कि जैसे किसी को गलती पता लग गई उसकी, बट अभी वो सुधरना चाहता है महाराज जी, बट क्या है छोटी छोटी बात में फिर वही ताने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं इसलिए आपके आगे रख रहा हूं। वैसे हम आपको बताएं, जिनका व्यसन है गलती करना उनकी तो बात अलग है, वो तो नीच पुरुष हैं। लेकिन कभी कभी अच्छे पुरुषों से भी गलती हो जाती है, जो गलती करना नहीं चाहते पर स्वाभाविक संग दोष के कारण गलती हो जाती है। तो यदि हमें पता चले कि ये गलत है तो हमें एक बार क्षमा करके देखना चाहिए, उनको चांस देना चाहिए कि वो आगे बढ़ें। हमें बार बार उनको कोसना नहीं चाहिए, बार बार हमें सताना नहीं चाहिए, अंदर टॉर्चर नहीं करना चाहिए। हमें एक बार चांस देना चाहिए। और सही पूछो तो हम जिससे कह रहे हैं कि चांस देना चाहिए, जब आपने अपने को चांस दिया तो दूसरे को भी चांस दीजिए। हम सामूहिक रूप से कहते हैं कोई ऐसा नहीं बैठा जिससे गलती ना हुई हो, हम सबसे गलती होती है। लेकिन गलती, हम अपनी गलती को तो क्षमा कर देते हैं, दूसरे की गलती को क्षमा नहीं करते। तो जैसे हमने अपने आप को क्षमा किया, ऐसे हम दूसरों को क्षमा करें और आगे बढ़ने का चांस दें। और जिनका व्यसन ही है गलती करना, उन पापी पुरुषों की तो भगवान ही कभी निस्तार का मार्ग बताए जिससे वो निस्तार हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पाप नहीं करना चाहते पर संग दोष से गलती हो जाती है, हमें लगता है उनको चांस देना चाहिए, आगे बढ़ने का, निर्मल मार्ग में चलने का अवसर देना चाहिए। उन्हें बार बार टॉर्चर करके वहीं नहीं गिरा देना चाहिए, वहीं हताश या निराश नहीं कर देना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की। अनुपम अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, कर्तव्य और परिवार में किसको प्राथमिकता दूं? कर्तव्य, इसी में परिवार आ जाएगा। जैसे पत्नी की कामनाओं का पूर्ण रूप से भार आपके ऊपर है, उसकी कामनाओं को पूर्ण करना आपका कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करना आपका कर्तव्य है।
पुत्र को पढ़ाना लिखाना, सत्मार्ग में लगाना, अच्छा बनाना, यह आपका कर्तव्य है। नौकरी व्यापार के द्वारा धन कमाकर परिवार का पोषण करना, यह आपका कर्तव्य है। कर्तव्य की प्रधानता रखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट कभी कभी दूर, घर से दूर रहने पे कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ना, उससे अर्थोपार्जन करके आप अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं ना, तो शरीर दूर रहे तो उससे कोई बात नहीं है। क्योंकि अपने कर्तव्य पालन के लिए विदेश भी जाना पड़ सकता है। भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश विदेश में व्यापार नौकरी करते हैं, तो कई कई महीने नहीं आना हो सकता। अपने देश में ये मान लो आर्मी में लगे हैं तो साल साल भर छुट्टी नहीं मिली, वर्ष वर्ष भर छुट्टी नहीं, तो अपने कर्तव्य के पालन में डटे हुए हैं, तो परिवार का भी पोषण हो रहा है और राष्ट्र सेवा भी हो रही। कर्तव्य प्रधान रखना चाहिए, कर्तव्य की प्रधानता से सब ठीक हो जाता है। अगर हम परिवार से मोह करेंगे तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? प्रमोद कुमार जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए घर छोड़ना जरूरी है? कब किसने कहा कहा? ऐसा कब किसने कहा कहा? किसी ने कहा क्या कि घर छोड़ना ही आध्यात्मिक उन्नति है? कहां भाग के जाओगे जहां आध्यात्मिक उन्नति है? कौन सी गुफा में बैठोगे जाके? किसी न किसी आश्रम का ही आश्रय लोगे, पेट तो भरोगे ही, कपड़ा तो पहनोगे ही, छत के नीचे तो रहोगे ही, तो क्या फायदा घर छोड़ना? अरे भैया, राग छोड़ा जाता है, घर नहीं छोड़ा जाता। राग छोड़ने की जरूरत है, उद्देश्य पक्का करो, घर में रहो। अगर आप गृहस्थ में रहते हुए यही बात कर ले तो कहीं भागने की जरूरत नहीं। कहां भाग के जाओगे? कहां नहीं माया है? गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। कहां भाग के जाओगे? हिमालय में माया नहीं है क्या? इसलिए मेरी बात मानो, भगवान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ना आवश्यक नहीं है, गंदी बातें छोड़ना आवश्यक है, गंदे आचरण छोड़ना आवश्यक है, गंदा भोजन छोड़ना आवश्यक है। अच्छे आदमी बनो, खूब नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ना आवश्यक नहीं है। ये कह दो फिर आप बाबा जी क्यों? मेरे भाग्य में लिखा था। मेरे भाग्य में दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। तो ये सब निवृत्ति मार्ग के भाग्य वाले हैं। पहुंचना दोनों को एक ही है, एक ही जगह पहुंचना है। अगर आप ठीक से चलोगे तो जो हमें भगवान मिलेंगे वही आपको मिलेंगे। हाँ, आप अपना कल्याण कर लो, ये कठिन बात है, लेकिन साधु यदि सही ढंग से भजन कर लिया तो लाखों का कल्याण कर देगा, लोक के लोक का कल्याण कर देगा। ये अंतर है निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग में। आप भजन करके अपना कल्याण कर लो, ये बड़ी बात है, लेकिन अगर संत भजन ठीक से कर गया तो सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक को तार देता है। इतनी सामर्थ्य उसमें आ जाती है। इसलिए गृहस्थ धर्म में रहकर परोपकार करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, धर्म से धन कमाते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाम जप करते हुए व्यतीत किया जाए तो जो एक सन्यासी को गति होगी वही एक तुम्हारी गति होगी। इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, अब जिसका मन संसार में लगता ही नहीं है, भोगों में प्रियता नहीं है, उसके लिए भगवान ने निवृत्ति मार्ग बना दिया है। निवृत्ति मार्ग से चलो। और जिसका भोगों में आकर्षण हो, संसार प्रिय लग रहा हो, उसे गृहस्थ मार्ग स्वीकार करना चाहिए और गृहस्थ मार्ग से भगवान की आराधना करनी चाहिए। समझ पाए? किसका प्रश्न था? आप समझ पाए? जी महाराज जी, आप पूछ रहे हैं आगे कि आप अपने माता पिताजी से घर छोड़ने के बाद दोबारा मिले महाराज जी कभी? पिताजी तो सन्यासी हो गए थे तो वो तो मिले, माता से कभी नहीं मिला, क्योंकि घर छोड़ने के बाद कभी हम जन्मभूमि नहीं गए, आज तक जन्मभूमि नहीं गए। जिस दिन से घर से निकले आज तक जन्मभूमि नहीं गए। पिताजी सन्यासी हो गए थे इसलिए आकर के वृंदावन में मिले थे, माता जी कभी नहीं मिली। और उनका शरीर हमारे निकलने के कुछ ही वर्ष बाद पूरा हो गया था। वो मात का ममत्व होता है ना, तो उस ममत्व में भी वो ज्ञानी थी। अम्मा कहा जाता है गांव में। तो हमने कहा कि अम्मा आप हमारे मार्ग में कभी बाधा मत बनना। तो उनका आखिरी दर्शन जब मिलने आई थी, उनका आखिरी दर्शन, न कभी तुम हमारे पास आना न मैं तुम्हारे पास जाऊंगी, अपने मार्ग में पुष्ट होकर चलो।
बहुत ऋषि कुल में जन्म हुआ, तो वो पूरा वातावरण भागवतिक था, इसलिए हमें बड़ा सहयोग मिला, परिवार का भी बड़ा सहयोग मिला। कोई हमें विशेष हट नहीं किया, कोई हमको सत्मार्ग से विचलित करने की प्रेरणा नहीं दी, और हमको आशीर्वाद ही दिए कि आप जिस मार्ग में चल रहे हो सफल हो, भगवान का तुम्हें साक्षात्कार हो। ऐसा हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहा। नताशा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रत्येक जीव की मृत्यु का समय और स्थान पहले से तय होता है या फिर प्रभु की प्रेरणा से किया गया हमारा पुरुषार्थ, जैसे अस्पताल बदलना, उत्तम उपचार कराना, इन सब की भूमिका कहाँ तक और विधि का विधान कहाँ? इसमें प्रारब्ध का प्रधानता है, और प्रारब्ध सुख और दुख को देने वाला है। प्रारब्ध हमें सुख का विधान रचता है और दुख का विधान रचता है, लेकिन हम नवीन कर्म भी कर सकते हैं। अब जैसे हम डॉक्टरी बहुत बढ़िया पढ़े, अस्पताल भी खोला, लेकिन असफल है। प्रारब्ध प्रारब्ध और वो इतना ग्रेजुएट भी नहीं है, लेकिन वो बहुत सफल डॉक्टर हो गया। प्रारब्ध, इसमें प्रारब्ध काम करता है, ईश्वर नहीं। प्रारब्ध, ईश्वर काम करता है। तुम्हारे जीवन में संत का समागम हो गया, तुम भगवत धाम आ गए, तुम तीर्थों का अवगाहन करने लगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगे, धर्म से चलने लगे, भगवान नाम जप करने लगे। परोपकार ये ईश्वर की प्रेरणा से होता है। जो संकल्प करके होता है वो नवीन कर्म होता है। जो अपने आप सुख दुख आता है वो प्रारब्ध से होता है। जो मांगलिक होता है वो भगवत कृपा से होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे ऊपर भगवत कृपा ऐसा अनुभव करें और खूब नाम जप करें, और जो कर्तव्य कर्म है उसमें पाप ना होने पावे, यही भगवान की पूजा है। महाराज जी, जैसे आपके श्रीमुख से सुना था, माता जी, इस शरीर की माता जी का देहांत हुआ था, उनके ऊपर रजवानी का लेप, कानों के पास राधा नाम हमने लगा दिया था आप श्री जी की कृपा से। तो आगे की यात्रा, जैसे वो बेहोश हैं पर राधा नाम गूंज रहा है, और उनके शरीर में वृंदावन की रज लगी, तो रज और राधा नाम के प्रभाव से उनकी उन्नति होगी, उनकी सदगति होगी इसमें। और शरीर छूटने के बाद कोई महत्व नहीं है। हंस उड़ गया, आप पिंजड़े की पूजा करो, चाहे पिंजड़े को फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है उसमें। हाँ, अंतिम समय कुछ ऐसा संयोग बन जाए कि हमारे शरीर छूटने का है, भगवान का नाम कीर्तन, गीता भागवत के शब्द कानों में पड़ जाए, चरणामृत पिला दिया जाए, भगवान की धामों की रज लगा दी जाए, तो उसका मंगल हो जाएगा, उसका मंगल हो जाएगा। प्रियंका जैन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा और शरीर का क्या कनेक्शन है? और कोई कनेक्शन नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। जड़ है शरीर और चैतन्य है आत्मा। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी, पर छूटति कठिन ही, छूटना बड़ा कठिन हो गया। जैसे दूर पड़े हुए रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए, तो या तो वहां पहुंचा हुआ रस्सी के पास कोई व्यक्ति खड़ा होकर दिखाए कि ये सांप नहीं रस्सी है, या हमारे पास इतनी लंबी टार्च हो कि मैं प्रकाश में देख पाऊं कि सर्प नहीं रस्सी है, तो हमारा भ्रम दूर हो जाए। ऐसे ही शरीर को भ्रम से हमने अपना स्वरूप मान लिया। अब या तो पहुंचा हुआ ज्ञानी हमको इस बात का अनुभव करावे अपनी कृपा से, या हमारे अंदर खुद ज्ञान का प्रकाश ऐसा हो जाए कि मैं देख पाऊं कि जड़ चेतन में कोई ग्रंथि नहीं है, ये केवल भ्रम है। भ्रम के कारण मैंने अपने को शरीर मान लिया, इसीलिए बार बार मेरा जन्म मरण होता है। मुझ अविनाशी का, मुझ अजन्मा का जन्म होता है, बार बार कर्मों से प्रेरित होकर, क्योंकि शरीर राग के कारण कर्म होते हैं, शरीर राग के कारण हमारी दुर्गति होती है। और शरीर राग एक भ्रम है, ना कि बंधन। स्वयं को ना पहचानने के कारण, स्वयं को शरीर मान लेने के कारण, उस निर्विकार आत्मा को, अविनाशी को, अजन्मा को बार बार कर्म बंधनों में जन्म लेना पड़ा। बार बार भ्रमात्मक नाना प्रकार के दुख सुख के थपेड़ों में उसे बहना पड़ा। इसलिए गुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र की उपासना से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके जो हम मुक्त हैं उसका अनुभव हो जाता है।
कभी बंधन न था, न है, न रहेगा। पर जब तक उपासना नहीं होगी तब तक ये भ्रम नष्ट नहीं होगा, और जब तक भ्रम नष्ट नहीं होगा तो बार बार जन्म, बार बार मरण, ये हमें भोगना पड़ेगा। हरदीप सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से शरणागति के बारे में सुना। महाराज जी, वाहेगुरु जी के चरणों में पूर्ण समर्पण या शरणागति कैसे हो? वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, बार बार उनका नाम रटो। उनकी जो वाणी है, वाहेगुरु की वाणी जो है, गुरु वाणी, उसका गान करो और उसके अनुसार आचरण करो। गुरु वाणी के विरुद्ध आचरण मत करो। गुरु वाणी जो आदेश करती है, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, हरि नाम रटो, खूब नाम जप करो, संतों का संग करो। इसी से वाहेगुरु की शरणागति पुष्ट हो जाएगी। सत्यम शर्मा जी, वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति का सबसे सरल एवं शुद्ध मार्ग कौन सा है? नाम, राधा 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 राधा, इसी से सब पूर्ण हो जाएगा। यज्ञापः सकृदेव गोकुल पते राकर्ष कस्तच्छड़ा, जत्र प्रेम बताम समस्त पुरुषार्थे पूरे तुच्छता। जो राधा 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 जपता है तो गोकुलपति भगवान आकर्षित होकर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जो राधा राधा जपता है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात क्या, उसे पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। राधा 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 सबसे सरल और ठीक निशाने पर, लक्ष्य पर हमारा गोल प्राप्ति हो जाए, लक्ष्य प्राप्ति हो जाए, हमारा निशाना लक्ष्य पर लगे, वो भाव अंदर पैदा हो जाएगा। राधा राधा राधा। आप इसमें क्या पैसा लगता है? ना तुमसे हम ये कह रहे हैं व्रत रहो, न तुमसे कह रहे हैं कोई तप करो, बस राधा राधा पकड़ लो। अगर तुम उत्तम आध्यात्मिक न बन जाना तो मुझे बता देना। ये मैं पूरे जीवन की यात्रा का फल आपको बता रहा हूँ। बचपन से जो भगवान के मार्ग में चलता चला रहा हूँ, ऐसे ही राधा राधा नहीं चिल्ला रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सुनी बात आपको बोल रहा हूँ, छाती की बात बोल रहा हूँ जो आचार्य ने प्रदान किया है। राधा राधा रटो, सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, सारे सुख मिल जाएंगे और भगवान भी मिल जाएंगे। विश्वास कर ले, इससे सरल मार्ग हम आपको और क्या बता सकते हैं। देवयानी जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु की आज्ञा अक्षरशः पालन करने में त्रुटि हो जाती है बार बार, परंतु हृदय में अगर गुरुदेव और रसिकों के प्रति गहरी आसक्ति हो तो क्या गुरु आज्ञा पालन वो करवा देंगे उनकी कृपा से? यहां हमें संशय होता है। यदि गुरु में या रसिकों में आसक्ति है तो आज्ञा पालन का उल्लंघन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आसक्ति ना होने के कारण उल्लंघन होता। हमारा प्यारा हमको कुछ कहे और हम वो बात सुने ना, हम उसके अनुसार चले ना, इसका मतलब हमारे प्यार में कमी है। नहीं तो प्यारा कह दे तो प्राण त्यागना भी एक सरल बात है। रसिकों में आसक्ति शब्द का जो आपने प्रयोग किया, ये मोक्ष का स्वरूप है। भगवत प्रेमी महात्मा में आसक्ति हो जाए, उनके वचनों के पालन करने में आसक्ति हो जाए तो मोक्ष है, प्रेम है, यही भगवत प्राप्ति है। यही अगर रसिकों में आसक्ति, बात अलग, आसक्ति जैसे किसी कामी पुरुष की कामिनी स्त्री में आसक्ति होती है, जैसे लोभी पुरुष के धन में आसक्ति होती है, ऐसी आसक्ति यदि रसिकों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रियताम। इस कोटि का प्यार गुरु में हो जाए, रसिकों में हो जाए या भगवान में हो जाए, अपने आप इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करने में समर्थ होते हैं। उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन ना होने का कारण है शरीर राग, शरीर आसक्ति, भोगों की आसक्ति। गुरु आसक्ति, रसिकों की आसक्ति अभी नहीं हुई, जिस दिन हो जाएगी तो भोगों की आसक्ति और शरीर आसक्ति नष्ट हो जाएगी। और जब ये आसक्ति नष्ट हो गई तो आज्ञा पालन में कुछ भी दुर्लभ नहीं। कोई भी आज्ञा दे दे वो सब समर्पित है। महेश जी। राधे राधे मौली। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देहाभिमान मेरा शत्रु सा बन गया है महाराज जी, बहुत शातिर है ये, कहीं से भी हमला कर पछाड़ देता, मैं हमेशा हार जाता हूं महाराज। बिल्कुल, भजन की कमी के कारण।
जब डट के भजन होगा तो हट जाएगा देहाभिमान। देहाभिमान अज्ञान के कारण है, अज्ञान भगवान की विमुखता के कारण है। भगवान के सन्मुख होते ही ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जितने भक्त हैं सब परम ज्ञानी हैं, वो इसीलिए है क्योंकि भगवान के सन्मुख हो गए हैं, भगवान की चरण और शरण का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हैं। जिसका भजन निरंतर होता है, देहाभिमान अपने आप गलित हो जाता है, अवसर नहीं मिलता देहाभिमान के लिए। तो जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो और संतों की सेवा करो, समाज की सेवा करो और सब कृष्णार्पणम मस्तु कर दो, तो अपने आप अभिमान नष्ट होना प्रारंभ हो।